दोस्तों, अगर हमारा मन खाली हो जाए तो हम उसमें कुछ ऐसी चीज डाल सकते हैं, कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं, जिससे हम अपनी मन की बगबग को शांत कर सकते हैं। जो विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है, उन्हें हम बहुत अच्छी तरह रोक सकते हैं। और दोस्तों, अगर एक बार मन की बकबक रुक जाए, तो फिर हम मन से जो चाहे वो करवा सकते हैं। इसीलिए, अगर आप मन की बकबक को शांत करवाना चाहते हो, तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। एक नगर की बात है। उस नगर में एक नौजवान युवक रहता था। उसका नाम विकास था। उसे एक समस्या थी, और उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हर समय भटकते रहता था। उसके मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वो जब भी कुछ सोच कर करता तो कुछ अलग ही कर देता। कभी वो अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता था कि काश मैंने उस काम को उस समय को कुछ ऐसा कर दिया होता, उस काम को वैसा कर दिया होता। या फिर वो अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। विकास हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता। वो अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। विकास चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार कभी भी ना आए, लेकिन हर समय विचारों का सैलाब उसके मन में उठता ही रहता। इसलिए जीवन में वो बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के ही जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं। उसके पास जाओ, वो तुम्हारे मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। ये सुनकर विकास तुरंत ही बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षु भी विकास की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। ये सुनकर विकास कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत वो खाली करना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मन को खाली वो शांत कैसे करते हैं। मेरा मन हर वक्त विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह लग ही नहीं पाता है, जिसके कारण मेरे हर काम में समस्या आ जाती है। मैं एक चीज करता हूं तो नकारात्मक विचारों के कारण दूसरी चीज पर पहुंच जाता हूं। मेरा मन एक जगह तैरता ही नहीं है, और यूं ही हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। और ये कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूं। गुरुदेव, मैं अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूं तभी मेरे मन में विचार आए। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, किसी समस्या का समाधान तभी निकाला जाता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को कभी भी थोड़ा बहुत भी समझा है, जाना है? ये सुनकर विकास ने कहा कि महाराज, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानता हूं, मेरा मन उतना ही रहस्यमयी हो जाता है। फिर बाद भिक्षु ने उस युवक को एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आओ। फिर वो युवक वहां से गया और छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आया और उस घड़े को बाद भिक्षु के पास रख दिया। फिर बाद भिक्षु ने उस युवक से कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। उस युवक ने घड़े में और पत्थर डालना शुरू किया, क्योंकि घड़ा पहले से हुआ था। एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बाद भिक्षु ने उस युवक से कहा, रुको, जरा ध्यान से देखो। अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि ये एक घड़ा है। जो इसमें आ सकता था वो आ गया। अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। ये सुनकर उसी वक्त ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूं कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से ही खाली कर देना चाहिए। विकास की ये बात सुनकर बाद भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर बाद भिक्षु ने उसी वक्त तो कहा कि हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। ये सुनकर उसी वक्त ने कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही है। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं?
फिर मन को खाली करने की क्या ही आवश्यकता है। फिर बाद भिक्षु ने उसे कहा कि इस गड्ढे से एक एक करके पत्थरों को बाहर निकालो। विकास ने वैसा ही किया। वो गड्ढे में से एक एक करके पूरे पत्थरों को बाहर निकालता रहा और ऐसा करते करते अंततः गड्ढा खाली हो गया। फिर बाद भिक्षु ने उसी वक्त से कहा, देखा तुमने, जब करके तुमने पत्थरों को बाहर निकाला तो ये घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो। आधा भर सकते हो या फिर पूरा भी भर सकते हो। फिर वो युवक कहता है, गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि मुझे अपने मन को खाली करना है। ये तो एक पत्थर है, इसे आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? फिर बाद भिक्षु ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। ये सुनकर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, दो कैसे निकलेंगे? फिर बाद भिक्षु ने उससे कहा, ऐसा नहीं हो सकता है तो ऐसा ही करो कि इस घड़े में दो पत्थर डालो और चार निकालो। विकास ने कहा, महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई चमत्कारिक घड़ा तो है नहीं कि एक डालो तो दो निकल आएंगे, दो डालो तो चार निकल आएंगे। ये सुनकर बाद भिक्षु ने कहा, यह घड़ा तो चमत्कारिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ दो विचार आते हैं, और जब तुम उन दो विचारों को पकड़ते हो तो उसके साथ चार विचार निकलते हैं, और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। और फिर तुम कहीं न करता ये इस मन की माया है कि सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? फिर बात विधु ने कहा, इस मिट्टी के गड्ढे में आधे पत्थर भर दो। फिर उस युवक ने ऐसा ही किया। फिर बात विधु ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। विकास ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को बात भिक्षु के सामने ही तराशने लगा। पत्थर को तराशते वक्त उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर गड्ढे से निकाला, लेकिन उसे वो पत्थर भी पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते उसी वक्त ने सारे ही पत्थरों को बाहर निकाल दिया। उसी वक्त को ऐसा करते हुए बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यान से रन देख रहे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, उस पत्थर को ये समझकर तराशो कि इसके बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है और ये एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। मैं ये सोच भी नहीं सकता था। उस युवक की बात सुनकर बद्धिक्षु ने कहा कि जब तुम्हारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तब हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल के रख देता है और एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू के विचारों में उलझकर हम रह जाते हैं। फिर उसी वक्त ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त से कहा कि मन को खाली करना, साफ करना एक दो दिन का काम नहीं है। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वो युवक कहता है, जी गुरुदेव, तैयार हूं, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त से कहा कि मन को खाली पर नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन महसूस कराएं। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते ही हैं जो हमसे पद और धन में ऊपर होते हैं, और इसी पद और धन घमंड में वो अपने नीचे से लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसीलिए ऐसे लोगों के पास रहना ही नहीं चाहिए। और ऐसे अपने से छोड़े लोगों को हमेशा यही महसूस कराते हैं कि आप कितने छोड़े हैं, और इसीलिए वो छोड़े लोग अपने जीवन में वो बड़ा हासिल कर ही नहीं सकते। इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और घर परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोड़ा महसूस कराते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके
उतना दूर रहो। ये लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारी नजरों से तुम्हारी गरिमा को दूर करके तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं और फिर तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं और ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की ओर ले जाते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिससे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करे। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा योगदान होता है, इसलिए मित्रों का सही होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है, तुम उन 5 लोगों का प्रतिबिंब हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। जिन लोगों के साथ हम रहना पसंद भी नहीं करते हैं, न चाहते हुए भी हमें उन नकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने जिंदगी में उन लोगों को ना कहना आना पड़ेगा जिनके साथ रहकर हमें लगता है कि ये हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। अगर ये हमारे जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, तीसरा तरीका है कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य अवश्य बदल सकते हो। इसीलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों पर, उन कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, अभी कर सकते हो। बद्ध बिधु कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को संवारा जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसीलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ कैसे रहेगा? जब शरीर कमजोर व बीमार रहता है तो मन में कई सारे नकारात्मक विचार आते हैं और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ व मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। पांचवा तरीका यह है कि रोज ध्यान करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहरा जाना है तो सबसे उपयुक्त समय रात का ही होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और बहुत गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर तुम अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान करने वालों का ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो रोज खुद के साथ अकेले में वक्त बिताओ। खुद के व्यवहार को समझो, देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु आगे बताते हुए कहते हैं, छठा तरीका है कि तुम नए नए जगह घूमने जा सकते हो, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों के बराबर ध्यान देती है। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में 9 महीने लगातार घूम रहे थे। उनके भ्रमण करने का यही कारण था कि नए नए जगह जाने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ मन को एक नयापन भी प्राप्त होता है। नए जगह घूमने जाने पर हमारा मन उत्साहित रहता है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मन के जाल में कभी मत फंसो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो। जीवन में ध्यान करना सीखो, अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ और जीवन में जो कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ अंतिम समझ कर करो उस काम को। उसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना है और जब फिर दूसरे विचार पर कार्य करो तो बस उसी पर कार्य करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं, लेकिन ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है दोस्तों। आशा करते हैं आज का कुछ ना कुछ मूल्यवान सीखा होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्या आपका दिमाग भी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी शक्ति हो
जो आपकी हर इच्छा को पूरा कर सके, जो आपकी जिंदगी को सपनों की तरह बना सके। जी हाँ, ये कोई जादू नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की असली ताकत है। हमारे जीवन के 90% से ज्यादा निर्णय हमारे अवचेतन मन द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन हम इसे सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते। अगर आप इसे कंट्रोल करना और इसकी शक्ति को बढ़ाना सीख लें, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। अवचेतन मन की शक्ति बढ़ाने के तरीके। 1. पॉजिटिव सोच और विश्वास, पॉजिटिव थिंकिंग बिलीफ। आपका अवचेतन मन वही ग्रहण करता है जो आप बार बार सोचते हैं। अगर आप अपने मन में नकारात्मक विचार लाते हैं, तो आपका अवचेतन मन भी वैसा ही प्रोग्राम हो जाता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और खुद पर भरोसा रखें। 2. विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन। अपने सपनों को हकीकत बनाएं। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपने लक्ष्यों की कल्पना करें। जैसे मान लीजिए कि आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो अपनी कल्पना में खुद को पहले से उस स्थिति में देखें। इसे रोजाना करने से अवचेतन मन इसे हकीकत में बदलने लगता है। 3. ऑटो सजेशन। खुद को शक्तिशाली बातें कहें। हर दिन अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव निर्देश दें, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरी याददाश्त बहुत तेज है, मुझे हर काम में सफलता मिल रही है। बार बार ये बातें बोलने और सोचने से आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है। 4. ध्यान, मेडिटेशन। मन को गहराई से जोड़े। ध्यान करने से आपका अवचेतन मन शांत और शक्तिशाली बनता है। रोजाना 10-15 मिनट गहरी सांस लें, ध्यान लगाएं और अपने विचारों को नियंत्रित करें। इससे दिमाग की शक्ति बढ़ती है और नए आइडियाज आने लगते हैं। 5. ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड। धन्यवाद देना सीखें। रोज रात को सोने से पहले उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएगा और अवचेतन मन को सही दिशा में ले जाएगा। 6. अच्छी किताबें पढ़ें और अच्छे लोगों के साथ रहें। जो चीजें आप देखते, सुनते और पढ़ते हैं, वही आपका अवचेतन मन ग्रहण करता है। इसलिए मोटिवेशनल किताबें पढ़ें, सक्सेसफुल लोगों की कहानियां सुनें और अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं। निष्कर्ष, अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को सही तरीके से बढ़ाएंगे, तो जीवन में असंभव भी संभव लगने लगेगा। ये शक्ति आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। बस इसे सही तरीके से उपयोग करना सीखें। तो आज से ही अपनी सोच बदलें, पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ाएं और अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो इससे दूसरों के साथ शेयर करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अभी से अमल करें। अवचेतन मन की शक्ति को समझना और उसे जागृत करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस इसके लिए सही तकनीकों को अपनाने की जरूरत है। जब हम किसी चीज को बार बार सोचते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और फिर वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे किसी बीज को जमीन में डालने के बाद समय के साथ वो एक मजबूत पेड़ बन जाता है। हर सुबह जब आप उठें, तो अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करें। अगर आप खुद से कहेंगे कि आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, तो आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेगा और आपका दिन वास्तव में अच्छा बीतेगा। इसी तरह अगर आप हर वक्त खुद को कमजोर या असफल मानेंगे, तो आपका अवचेतन मन भी वैसे ही परिणाम देगा। इसलिए अपनी सोच को इस तरह तैयार करें कि वो सिर्फ सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें ही ग्रहण करे। सोने से पहले अपने मन को शांत करना बहुत जरूरी होता है। दिन भर की नकारात्मकता और चिंताओं को हटाकर खुद को सफल, खुश और संतुष्ट महसूस करने की कोशिश करें। ऐसा करने से अवचेतन मन उन विचारों को रात भर गहराई से स्वीकार करता है और अगली सुबह आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। अगर आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो अपने दिमाग में पहले से ही सफलता की छवि बना लें। कल्पना करें कि आप उस लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं, उसकी खुशी महसूस करें और खुद को उस सफलता का हकदार मानें। जितना गहराई से आप इसे महसूस करेंगे, उतना ही आपका अवचेतन मन उसे सच करने की दिशा में काम करेगा। ध्यान और मेडिटेशन अवचेतन मन को विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा मन गहरी शांति की अवस्था में पहुंच जाता है और अवचेतन स्तर पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है।
ये आपको आत्मविश्वास, धैर्य और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। नियमित ध्यान करने से दिमाग की ताकत बढ़ती है, विचारों पर नियंत्रण आता है और आप अपने जीवन को मनचाही दिशा में मोड़ सकते हैं। अच्छी किताबें पढ़ना, महान व्यक्तियों की जीवन गाथाएं सुनना और प्रेरणादायक चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना अवचेतन मन को सही दिशा देने में मदद करता है। जब हम अच्छे विचारों से घिरे रहते हैं तो हमारा अवचेतन मन भी उन्हें अपनाने लगता है और हमारी सोच और आदतों में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम नकारात्मक माहौल में रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे विचार भी वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। आभार व्यक्त करना भी अवचेतन मन को मजबूत करने की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। जब आप रोज उन चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके पास है, तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा खुशियों और अवसरों से भर देता है। ये एक अद्भुत नियम है कि जो इंसान अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करता है, उसके पास हमेशा अधिक चीजें आती रहती है। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली औजार है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। बस आपको इसे सही दिशा में मोड़ना आना चाहिए। जैसे जैसे आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाएंगे, वैसे वैसे आपका अवचेतन मन आपके हर सपने को पूरा करने में मदद करेगा। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, क्योंकि वे अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान चुके होते हैं। अगर आप भी इसे समझ लें और अपने जीवन में लागू करें, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। अब समय आ गया है कि आप अपने अवचेतन मन को अपने सबसे बड़े सहयोगी में बदलें। जो भी आपका सपना है, जो भी लक्ष्य है, उसे अभी से अपने दिमाग में उतार लें और पूरी शिद्दत से यकीन करें कि वो सच होने वाला है। अपने हर विचार को एक बीज की तरह बोइए और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। जब हम अवचेतन मन की शक्ति को पहचान लेते हैं और उसे सही दिशा में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी सोच, हमारे अनुभव और जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदलने लगता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है। अगर वो सही बीज डालेगा, सही देखभाल करेगा और समय समय पर पानी देगा, तो उसकी फसल भी अच्छी होगी। लेकिन अगर वो गलती से खरपतवार के बीज बो दे या फसल की देखभाल न करे, तो नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। ठीक इसी तरह हमारे अवचेतन मन में जो भी विचार हम बार बार डालते हैं, वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। अगर हम बार बार खुद को असफल मानेंगे, तो हमारा अवचेतन मन उसी को सच मान लेगा और हमारी जिंदगी में सफलता मिलना कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर हम खुद को यह विश्वास दिलाएं कि हम सक्षम हैं, योग्य हैं और हम अपने लक्ष्यों को जरूर हासिल करेंगे, तो हमारा अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगेगा और हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देगा। अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली तकनीक सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, है। ये एक ऐसी विधि है जिसमें हम बार बार खुद से वही बातें दोहराते हैं जिन्हें हम अपने जीवन में सच होते देखना चाहते हैं। अगर आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, तो रोज सुबह और रात को खुद से कहें, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं, मेरे पास अपार ऊर्जा और बुद्धिमानी है, मैं अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इन बातों को सत्य मानने लगेगा और आप अपने अंदर वास्तविक बदलाव महसूस करेंगे। ये विधि बिल्कुल वैसी ही है जैसे जब कोई व्यक्ति झूठ को बार बार बोलता है, तो एक समय बाद उसे खुद भी वो सच लगने लगता है। इसी तरह अगर हम सकारात्मक बातें खुद से बार बार कहेंगे, तो हमारा अवचेतन मन उसे सच बनाने के लिए काम करने लगेगा। इसके साथ साथ विजुअलाइजेशन भी एक अत्यंत प्रभावी तकनीक है। ये एक मानसिक अभ्यास है जिसमें हम अपनी इच्छित स्थिति की कल्पना करते हैं जैसे वो पहले से ही सच हो चुकी हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो हर दिन कुछ मिनट अपने दिमाग में खुद को उस सफलता के मुकाम पर देखिए। कैसा महसूस हो रहा है? कौन लोग आपको बधाई दे रहे हैं? आप किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं? जब आप इसे गहराई से महसूस करेंगे, तो आपका अवचेतन मन इसे एक वास्तविकता मानने लगेगा और उसी के अनुसार काम करना शुरू कर देगा। ध्यान, मेडिटेशन भी अवचेतन मन को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम रोज कुछ समय के लिए शांति से बैठते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं,
तो हमारे अवचेतन मन की शक्ति बढ़ती है। ध्यान से हमारा मन शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारी मानसिक ऊर्जा मजबूत होती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए अधिक संवेदनशील हो जाता है जो हम उसे देना चाहते हैं। इसलिए अगर आप ध्यान करते समय सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो उनका प्रभाव और भी अधिक होगा। इसके अलावा आपका अवचेतन मन आपके द्वारा सुनी गई बातों और पढ़ी गई चीजों को भी ग्रहण करता है। यही कारण है कि जब हम कोई प्रेरणादायक किताब पढ़ते हैं या किसी महान व्यक्ति की कहानी सुनते हैं तो हम खुद को भी ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करने लगते हैं। इसके विपरीत अगर हम नकारात्मक समाचारों, बेकार की गॉसिप और नकारात्मक विचारों से खुद को घेर लेते हैं तो हमारे अवचेतन मन पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखें। अगर आप अपनी अवचेतन शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो अपने विचारों को चुनकर और समझदारी से इस्तेमाल करना सीखें। अपनी सोच को उन चीजों की ओर केंद्रित करें जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, न कि उन चीजों पर जो आपको डराती या रोकती है। हमेशा याद रखें कि आपका अवचेतन मन एक विशाल शक्ति का भंडार है और यदि आप इसे सही तरीके से नियंत्रित कर लें तो कोई भी चीज आपको आपके लक्ष्यों को पाने से नहीं रोक सकती। अब यही समय है जब आप अपने अवचेतन मन की ताकत को पहचानें और इसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। जब आप इसे अपनाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट हो गई है, आपके निर्णय पहले से ज्यादा प्रभावी हो गए हैं और आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव खुद ब खुद आने लगे हैं। सफलता, खुशी और आत्मविश्वास आपके साथ है। बस अपने अवचेतन मन को सही तरीके से निर्देश देने की जरूरत है। जब आपका अवचेतन मन पूरी तरह से आपकी सोच और कार्यों को नियंत्रित करने लगेगा तो आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी में एक चमत्कारी बदलाव आ गया है। यह बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो आपके व्यक्तित्व, आदतों और सफलता के प्रति आपके दृष्टिकोण में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, लेकिन जब वो पेड़ बनता है तो अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ा होता है और फल भी देता है। अवचेतन मन को जागरूक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य और निरंतरता। बहुत से लोग कुछ दिन तक सकारात्मक सोचते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं और ध्यान लगाते हैं, लेकिन फिर वे उम्मीद करते हैं कि तुरंत कोई चमत्कार हो जाएगा। जब ऐसा नहीं होता तो वे हताश होकर इस प्रक्रिया को छोड़ देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करने में समय लगता है। ठीक उसी तरह जैसे शरीर को स्वस्थ और फिट बनाने के लिए रोजाना व्यायाम करना जरूरी होता है, उसी तरह अवचेतन मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करना जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें हटाना। अधिकतर लोग अपने जीवन में असफल इसलिए नहीं होते कि वे योग्य नहीं हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अवचेतन मन में नकारात्मकता भरी होती है। बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि जिंदगी मुश्किल है, पैसा कमाना आसान नहीं, सफलता सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलती है। ऐसे नकारात्मक विचार अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं और व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू कर दें और हर नकारात्मक सोच को तुरंत सकारात्मक सोच से बदल दें तो आपका अवचेतन मन भी बदलने लगेगा। यह भी जरूरी है कि आप अपने आसपास का माहौल सकारात्मक रखें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें और आपके सपनों का समर्थन करें। अगर आप हर दिन शिकायत करने वाले, नकारात्मक सोच रखने वाले और निंदा करने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपका अवचेतन मन भी उन्हीं विचारों को ग्रहण करने लगेगा। इसलिए अपने दोस्तों, सहकर्मियों और अपने रोजमर्रा के वातावरण को बुद्धिमानी से चुनें। एक और शक्तिशाली तरीका है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करना। जब आप हर दिन ये महसूस करते हैं कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है, अच्छा स्वास्थ्य, एक छत, खाना, परिवार और दोस्त, तो आपका अवचेतन मन ये संदेश ग्रहण करता है कि आप समृद्ध और खुशहाल हैं। इससे ब्रह्मांड आपको और अधिक खुशियां और सफलता देने लगता है। इसलिए हर सुबह और रात को सोने से पहले उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। इसके साथ साथ
सपनों को लिखना भी अवचेतन मन को सक्रिय करने का एक असरदार तरीका है। एक डायरी में अपने लक्ष्यों और सपनों को इस तरह लिखें जैसे वे पहले से ही पूरे हो चुके हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक सफल बिजनेसमैन हूं और मेरे पास एक सुंदर घर है। मेरी सेहत बहुत अच्छी है और मैं ऊर्जावान महसूस करता हूं। मुझे अपने करियर में सफलता मिल रही है और मैं हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा हूं। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है और आपकी ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगती है। अंततः आपको अपने अवचेतन मन पर पूरा विश्वास रखना होगा। जब आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो भले ही अभी वो आपको मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप लगातार सही तरीके से अभ्यास करते रहेंगे तो आपका अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदल देगा। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे एक कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर आप इसे सही निर्देश देंगे तो ये वैसा ही आउटपुट देगा। अब समय आ गया है कि आप अपने अवचेतन मन की अनंत शक्ति को पहचानें और इसे अपनी सफलता और खुशहाली के लिए इस्तेमाल करें। याद रखें, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। इसलिए हर दिन, हर पल अपनी सोच को नियंत्रित करें और अपने अवचेतन मन को सफलता की राह पर ले जाएं। आपकी जिंदगी का हर सपना, हर लक्ष्य, हर इच्छा संभव है। बस आपको अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रशिक्षित करने की जरूरत है। आज से ही शुरुआत करें, अपनी सोच बदलें और अपने अवचेतन मन की असीम ताकत को महसूस करें। जब आप अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रशिक्षित करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में बदलाव आने लगता है। पहले जिन चीजों को आप असंभव मानते थे वे अचानक संभव होने लगती हैं। जो अवसर पहले आपको दिखाई नहीं देते थे वे अब आपके सामने आने लगते हैं। इसका कारण यह है कि जब आपका अवचेतन मन एक निश्चित दिशा में काम करने लगता है तो पूरा ब्रह्मांड भी आपको उसी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए संयोग बनाता है। इसे आप कायनात का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो तो आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है तो उसकी जिंदगी में वही चीज बार बार आने लगती है। जैसे अगर कोई इंसान हमेशा यह सोचता है कि वो गरीब है तो उसका अवचेतन मन इस सोच को और मजबूत कर देता है और उसे वैसे ही हालात मिलते रहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि वो समृद्ध है, उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और उसे सफलता मिलेगी, तो धीरे धीरे वही चीजें उसकी जिंदगी में घटित होने लगती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारे बाहरी अनुभवों को नियंत्रित करता है। यह आपकी सोच को हकीकत में बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो अपनी सोच को बदलना सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से कैसे काबू में कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में कुछ आदतें शामिल करनी होंगी। सबसे पहले, सुबह उठते ही किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों से बचें। जैसे ही आप नींद से जागते हैं, आपका अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील अवस्था में होता है। इस समय अगर आप सकारात्मक विचार अपने दिमाग में डालेंगे तो वे गहराई तक चले जाएंगे और आपके पूरे दिन को प्रभावित करेंगे। एक और बेहद महत्वपूर्ण आदत है सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रोग्राम करना। रात के समय जब आप सोने जा रहे होते हैं तब आपका दिमाग अल्फा स्टेट में होता है, जो कि अवचेतन मन तक सीधे पहुंचने का सबसे अच्छा समय होता है। इस समय अगर आप खुद से सकारात्मक बातें कहेंगे या विजुअलाइजेशन करेंगे तो वे बातें सीधे अवचेतन मन में बैठ जाएंगी और आपकी वास्तविकता बनने लगेंगी। आपके अवचेतन मन पर आपके बोले गए शब्दों का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कई बार हम अनजाने में अपने ही खिलाफ नकारात्मक बातें बोलते रहते हैं। मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं तो हमेशा फेल हो जाता हूं, मेरी किस्मत ही खराब है। जब हम बार बार इस तरह की बातें कहते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन्हें सच मान लेता है और हम वैसा ही अनुभव करने लगते हैं। इसलिए आज से ही अपनी भाषा बदलें और अपनी बातों में सकारात्मकता लाएं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन में उन भावनाओं को प्राथमिकता दें जो आपको ऊर्जावान बनाती है, जैसे खुशी, आभार, प्रेम, आत्मविश्वास और साहस। जब आप इन भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका अवचेतन मन भी उसी तरंग पर काम करने लगता है। ध्यान और प्राणायाम भी आपके अवचेतन मन की शक्ति को बढ़ाने में बेहद मददगार होते हैं।
जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने दिमाग को शांत करते हैं और अवचेतन मन को साफ करते हैं। ये एक तरह से पुराने नकारात्मक विचारों को हटाकर नए सकारात्मक विचारों को अपनाने की प्रक्रिया है। जितना ज्यादा आप ध्यान करेंगे उतना ही आपका अवचेतन मन मजबूत और नियंत्रित होगा। सबसे अहम बात यह है कि आपको अपने अवचेतन मन पर भरोसा रखना होगा। कई लोग अपने लक्ष्य को लेकर आधे रास्ते में ही हिम्मत हार जाते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत नतीजे नहीं दिखते। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आपका अवचेतन मन लगातार काम कर रहा होता है, भले ही आपको अभी इसका एहसास न हो। अगर आप धैर्य रखेंगे और अपने अभ्यास को लगातार जारी रखेंगे तो आपको अपने जीवन में वो बदलाव जरूर देखने को मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो अब समय आ गया है कि आप अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से जागरूक करें और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनाएं। जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, उसे पहले अपने दिमाग में उतारें और फिर देखें कि कैसे आपका अवचेतन मन इसे हकीकत में बदलता है। जब आप इस शक्ति को पूरी तरह से समझ जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। बस खुद पर और अपने अवचेतन मन पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जब आप अपने अवचेतन मन को जागरूक करने और इसे सही दिशा में प्रोग्राम करने की कला सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी में ऐसे चमत्कारी बदलाव आने लगते हैं जो पहले असंभव लगते थे। ये एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया का मेल है जहां आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपका विश्वास मिलकर आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। आप जिन चीजों को महसूस करते हैं, जिन विचारों को बार बार दोहराते हैं, वही आपकी वास्तविकता का हिस्सा बनते जाते हैं। यही कारण है कि सफल लोग अपनी सोच को नियंत्रित करना जानते हैं। वे हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहते हैं और हर मुश्किल को अवसर में बदल देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बदलाव कितने समय में होगा? इसका उत्तर बहुत ही सरल है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना तेज ये प्रक्रिया काम करेगी। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। ये एक सतत प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आपके अवचेतन मन की शक्ति को बढ़ाती है और आपको जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपका अवचेतन मन किसी भी सूचना को बिना तर्क किए स्वीकार कर लेता है। यह आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है कि आप इसे किस दिशा में ले जाते हैं। यदि आप लगातार खुद को सफल, आत्मविश्वासी और मजबूत व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो आपका अवचेतन मन आपको वैसे ही अवसर और अनुभव दिलाने लगेगा। लेकिन अगर आप हमेशा चिंता, भय और असफलता के बारे में सोचते रहेंगे तो आपका अवचेतन मन इन्हीं चीजों को बार बार दोहराएगा। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। माइकल फेल्प्स, जो दुनिया के सबसे सफल तैराकों में से एक है, जब वे ओलंपिक में हिस्सा लेते थे तो हर रात सोने से पहले और हर सुबह जागने के बाद विजुअलाइजेशन तकनीक का इस्तेमाल करते थे। वे अपने दिमाग में ये कल्पना करते थे कि वे पहले ही जीत चुके हैं, गोल्ड मेडल उनके हाथ में है और वे पोडियम पर खड़े होकर राष्ट्रगान सुन रहे हैं। इस गहरी मानसिक तैयारी ने उनके अवचेतन मन को सफलता के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया और उन्होंने ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड बना दिया। अब सोचिए, अगर आप भी अपने जीवन में इसी तकनीक का इस्तेमाल करें तो क्या होगा? यदि आप अपने लक्ष्य को बार बार विजुअलाइज करेंगे तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगेगा और आपकी ऊर्जा, आपके कार्य और आपके निर्णय उसी दिशा में जाने लगेंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है नाइट प्रोग्रामिंग। जब आप रात में सोने जाते हैं तब आपका अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील अवस्था में होता है। इस समय अगर आप सकारात्मक विचारों को दोहराते हैं तो वे गहराई से आपके अवचेतन में बैठ जाते हैं। सोने से पहले अपने लक्ष्यों को दोहराएं, विजुअलाइज करें कि आप सफलता प्राप्त कर चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने दिन भर की अच्छी बातों के लिए आभार व्यक्त करें। जब आप कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हैं तो आपका अवचेतन मन यह संदेश ग्रहण करता है कि आप पहले से ही समृद्ध, सफल और खुशहाल हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो चीज आप महसूस करते हैं वही आपको अधिक मात्रा में मिलती है। इसलिए हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद कहें जो आपके पास है, फिर चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। अब बात करते हैं ध्यान, मेडिटेशन की शक्ति।
ध्यान न केवल आपके दिमाग को शांत करता है, बल्कि ये अवचेतन मन की शक्ति को भी कई गुना बढ़ा देता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने मन के गहरे स्तर तक पहुंचते हैं और वहां मौजूद नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मकता को स्थापित करते हैं। ध्यान का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप किसी शांत स्थान पर बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने अंदर के विचारों को बहने दें। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उन विचारों को स्वीकार करने लगेगा जो आप इसमें डालना चाहते हैं। इसके अलावा संगीत, म्यूजिक और ध्वनि तरंगों, साउंड फ्रीक्वेंसीज का प्रभाव भी अवचेतन मन को प्रभावित करने में मदद करता है। अगर आप सही तरह का संगीत सुनते हैं, जैसे 528 हर्ट्ज या 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले संगीत, तो ये आपके अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रोग्राम कर सकता है। ये ध्वनियां मस्तिष्क की तरंगों को स्थिर करती है, जिससे आपका दिमाग अधिक शांत, केंद्रित और रचनात्मक बनता है। आपके अवचेतन मन की शक्ति बढ़ाने का सबसे बड़ा रहस्य है निरंतर अभ्यास और धैर्य। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है जिसे सही तरीके से अपनाने पर निश्चित रूप से परिणाम मिलता है। जब आप इसे अपने जीवन में लागू करना शुरू करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आपकी सोच पहले से अधिक स्पष्ट हो गई है, आपके फैसले और कार्य पहले से ज्यादा प्रभावी हो गए हैं और आपकी जिंदगी धीरे धीरे उस दिशा में जाने लगी है जिसकी आपने कल्पना की थी। तो आज से ही अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागरूक करने की यात्रा शुरू करें। रोज विजुलाइज करें, सकारात्मक विचारों को दोहराएं, ध्यान करें, आभार व्यक्त करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखें। याद रखें, आपका अवचेतन मन वो सब कुछ बना सकता है जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं। आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। अपनी सोच को नियंत्रित करें और अपनी वास्तविकता को खुद गढ़ें। अब समय आ गया है कि आप अपनी पूरी शक्ति को पहचानें और अपने अवचेतन मन को अपने सबसे बड़े सहयोगी में बदलें। जो कुछ भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, उसे पहले अपने दिमाग में उतारें, उसे महसूस करें और पूरी शिद्दत से उस पर विश्वास करें। जब आप ये कर पाएंगे, तब आपको महसूस होगा कि आपकी जिंदगी में कोई भी चीज असंभव नहीं है। हर सपना, हर लक्ष्य, हर ख्वाब हकीकत बन सकता है। बस अपने अवचेतन मन को सही दिशा में मोड़िए और अपने जीवन का चमत्कार होते देखिए। जब आपका अवचेतन मन पूरी तरह से आपकी सोच और कार्यों के नियंत्रण में आ जाता है, तो आप अपनी जिंदगी में ऐसे बदलाव देखेंगे जो पहले सिर्फ सपनों में लगते थे। ये एक धीमी लेकिन प्रभावशाली प्रक्रिया है जो आपको आपकी सोच के अनुसार परिणाम देना शुरू कर देती है। इस पूरे सफर में सबसे जरूरी चीज है निरंतरता और धैर्य। अगर आप एक दिन सकारात्मक सोचें और अगले दिन पुरानी नकारात्मक सोच पर लौट आएं, तो आपका अवचेतन मन उलझन में पड़ जाएगा। इसलिए इसे एक नए पैटर्न में ढालने के लिए हर दिन सही तरीके से अभ्यास करें। अवचेतन मन को गहराई से प्रभावित करने के लिए आपको विजुअलाइजेशन, सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, ध्यान, मेडिटेशन और आभार, ग्रैटिट्यूड जैसी तकनीकों का लगातार अभ्यास करना होगा। जब आप किसी चीज को बार बार महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड भी उसे पूरा करने की दिशा में काम करने लगता है। ये नियम हर उस व्यक्ति पर लागू होता है जो इसे दिल से अपनाता है। एक बात हमेशा याद रखें, आपकी जिंदगी का हर अनुभव आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आप खुद को आत्मविश्वासी, सफल और खुशहाल मानते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे हकीकत में बदल देगा। अगर आप हमेशा चिंता, डर और असफलता के बारे में सोचते रहेंगे, तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। अब यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने अवचेतन मन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या आप इसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाना चाहते हैं या इसे अपने रास्ते का रोड़ा बनने देना चाहते हैं? जब आप इस शक्ति को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। आपके सपने सच हो सकते हैं, आपके लक्ष्य पूरे हो सकते हैं और आपका भविष्य आपकी सोच से भी ज्यादा उज्जवल हो सकता है। तो अभी से शुरुआत करें। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें और हर दिन इसे मजबूत करने के लिए सही कदम उठाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई, तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और इस तरह की और भी प्रेरणादायक जानकारी पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।